गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 4.3 का शुरुआत करेंगे आज, जिसमें द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की जो 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघाती सूत्र विधि, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखे और उस पर आधारित जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 4.3 है और उसका उदाहरण नंबर 7 है। हम कोई भी एक्सरसाइज को अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन, उदाहरण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हर स्टूडेंट को एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना हो पाए। तो आज हम सीखेंगे कि 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करना, उसमें भी पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में ज्ञात करने के लिए बिल्कुल नया है, हर स्टूडेंट के लिए नया होगा, क्योंकि इससे पहले तो सीखा ही नहीं था लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझते हुए अगर एक सवाल को समझ जाते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का जो भी सूत्र आएगा, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल अगर आएगा हल करने का तो हल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आज करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसका x² का गुणांक कितना। पहला स्टेप, x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक 2 है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण के दोनों ओर 2 से गुना करने पर लिख देते हैं, दोनों ओर 2 से गुना करने पर कर लेते हैं। 2 से गुना करते जाते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, स्पेस की वजह से ज़्यादा लंबा सवाल है। तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4x², 5 दूना 10x हो जाएगा, अब प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। सब में 2 से गुना करेंगे तो 0 में भी 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। पहला स्टेप समाप्त। इस स्टेप, पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या करना आपको, दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखिए ये x का गुणांक अगर माइनस में है तो आपका ये फॉर्मूला लगने वाला है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो जानते होंगे आप लोग, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला। अगर ये माइनस है तो माइनस वाला a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। अगर x का गुणांक प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगने वाला है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये सब फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा, ये लगने वाला है। तो यहाँ पर x, पहले तुम क्या किए, x² का जो गुणांक होता है उसके समीकरण के दोनों ओर हम उसके गुणांक से गुना किए। तो गुणांक इसमें क्या आया, x² का गुणांक 2 आया, तो दोनों ओर 2 से गुना करके ये लिखे, एक स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या बताए कि ये अगर x का गुणांक माइनस है तो माइनस वाला a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अब कैसे, देखिए इसको क्या करना है, a² है ना, अब सेट करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में लगते हैं। 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर, तो 4x² हो गया। अब इसका 2x का स्क्वायर मतलब एक मालूम हो गया कि a 2x है। इसके बाद
ये वाला फॉर्मूला लगने वाला, तो -2ab, देखिए -2 इंटू ए के स्थान पर तो आ जाएगा आपका कितना 2x आ गया। अब गुने b के स्थान पर क्या आएगा, देखिए b के स्थान पर कंडीशन लगा दिया कि 10 होना चाहिए, कितना 10x होना चाहिए, तो 2x है, 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, लेकिन ये ये जो 2 है इसको हटाना होगा तो बट्टा में 2 कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, 2a का निर्धारण हो गया, अब b 5/2 हो गया निर्धारण, b भी हमको मालूम हो गया 5/2 हुआ। जैसे ही b मालूम हुआ तो इसको इसके बाद जस्ट बाद क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को 5/2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, 5/2 को घटा लेंगे। क्या किए, जब b का निर्धारण हुआ तो b का जो निर्धारण होने के बाद इसके स्क्वायर करके एक बार जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। उसके बाद प्लस का 6 तो है ही, प्लस का 6 बराबर 0, दूसरा स्टेप समाप्त हो गया। अब इतना स्टेप को समझ जाते हैं, फिर एक बार देखिए क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर किए तो 4x स्क्वायर आ गया, यानी हमको a मिल गया 2x। अब उसके बाद है 2ab, 2 इंटू 2x, अब b के स्थान पर 5/2 रखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 भी पुर गया। अब जो b के स्थान पर आया उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, बात बराबर हो गया, काम तमाम हो गया, खत हट गया। लेकिन काम मेरा चलना है, देखिए कैसे चलेगा। और इसके बाद प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिख लिए बराबर का 0। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक फॉर्मूला हो गया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस, तो a के जगह पर कितना 2x, अब b के जगह पर क्या होगा माइनस 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आ गया कि हाँ, यहाँ तक। इसके बाद ये बचा कितना, 25/4 जोड़ 6 तो है ही बराबर 0। यहाँ तक एक बार देखिए, कोई दिक्कत। अब जब ये समझ गए इतना हो गया तो अब बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा, जो कि देखिए कैसे होते, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब बस यही बात को समझना है केवल, और बाकी कुछ नहीं। अब क्या करना है ये देखिए, 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर लिखते हैं बराबर, और इसको क्या करेंगे बराबर के उधर करना है, 25/4 माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 25/4 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 इधर में है उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप और, 2x माइनस 5/2 बराबर का हो जाएगा, इसका हम ले लेंगे क्या एलसीएम, तो 4 लघुत्तम यहाँ पर आप 1 कर सकते, ये 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 से लगाएंगे भाग आते, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और घटा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ये तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा है, कोई बात नहीं है, करना भी चाहिए, आप लोगों को समझना भी चाहिए। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब यहाँ से कर लेते हैं, क्या होगा देखिए, यहाँ पर स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्या लिखेंगे 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और 24 है ना, 1/4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका 2x माइनस 5/2 स्क्वायर को हटा लेते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है आपका रूट लग जाता है, प्लस माइनस करके, प्लस में भी और माइनस में भी, रूट अंडर 1/4 हो जाएगा।
यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए क्या करेंगे, 2x माइनस 5/2 एक बार लिख लेते हैं और प्लस माइनस करके 1/2 निकलेगा ना, रूट से 1 तो निकलेगा, 2 2 जा 4, 2 निकल गया। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करना है आपको, 2x हो गया, 2x बराबर ये 5/2 जो है 5/2 बराबर के इधर में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस तो इधर है ही 1/2। यहाँ तक स्पष्ट। फिर देखिए 2x बराबर का हो जाएगा कितना, 2 LCM हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस और माइनस। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या होगा, फिर देखिए बिल्कुल आसान है अगर एक बातों को समझ जाते हैं तो। अब देखिए एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2 में 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, प्लस बराबर 4x बराबर कितना होगा 5 प्लस माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया 5 प्लस माइनस 1/4। ये गुना करता है x में, इधर आएगा तो भाग देगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अल्फा प्लस में लिखते हैं और बीटा माइनस में लिखते हैं, और द्विघात समीकरण के मूल ही ज्ञात करना है जो कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा ही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, तो अल्फा में प्लस लेना है, तो 5 प्लस 1/4 बराबर का हो जाएगा 6/4। इसको काट लेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 बराबर का हो गया 3/2। और बीटा में क्या लेंगे, माइनस, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 1 जा 4, 1 से कटा ना, तो बराबर का हो गया कितना 1। यही दो हल निकला जो कि द्विघात समीकरण का मूल कहलाया, जो कि पूर्ण वर्ग विधि से निकाला गया। इसमें केवल एक काम करना है कि x² का जो गुणांक होगा उसको सभी में गुना कर देना है, बराबर के उधर और बराबर के उधर कर लिया गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टेप आएगा माइनस x का जो गुणांक अगर माइनस का आएगा तो a माइनस b का फॉर्मूला लागू होगा, अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो a प्लस b का फॉर्मूला लागू होगा। ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस का है तो a² a का निर्धारण 2x का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 2x² किए तो 4x² हो गया और a मिल गया। उसके बाद 2ab तो 2 और a तो है ही 2x, अब b के स्थान पर केवल निर्धारण करना है, तो क्या करेंगे 5/2 अगर रखते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता है और 5 दूना 10 पूरी भी जाता है, हो भी जाता है। जो ही ये b का निर्धारण हो गया तो क्या करेंगे, इसको एक बार दोनों का स्क्वायर करके 5/2 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं, बाकी का ये 6 को उतार दिया गया, बराबर 0 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ जाता है। आ जाने के बाद क्या करते हैं, जो इधर रखता है 25/4 और घटा यहाँ 25/4 और जोड़ 6 है, 6 करके बराबर 0 कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीका से ये सॉल्व हो जाता है। तो एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।